नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और ये क्लास नंबर है आज 6। अभी तक हमने चार्ट कैसा होता है इस बारे में बात की, कौन कौन सी लग्न होती हैं और किस तरीके से लग्न निकाली जाती है इस बारे में बात की। फिर हमने राशियां बताई और उनकी लॉर्डशिप, कितने तरह की राशियां होती हैं ये बताया। आपके ग्रह या प्लैनेट्स का क्लासिफिकेशन बताया कि कौन से बेनिफिक होते हैं, कौन से मेलिफिक होते हैं। और हमने डिस्कस किया काल पुरुष कुंडली। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जब भी एक कुंडली के अंदर आप देखेंगे या झांकेंगे उसको एनालाइज करने के लिए, तो कुंडली में जो हमारी नज़र पड़नी चाहिए वो राशि और प्लैनेट्स के अलावा इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है भाव। भावों पर नजर पड़नी चाहिए। भाव, राशि और प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन को ही प्रेडिक्शन के लिए यूज किया जाता है और वही असली एस्ट्रोलॉजी है। अलग अलग भावों की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। आपको मालूम है 12 हाउसेज हैं या भाव हैं, उन 12 भावों को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा, मगर यहाँ पर मैंने उन सभी क्लासिफिकेशन को एक साथ एनलिस्ट किया है और मैं एक साथ इन्हें धीरे धीरे आपको बताऊंगा, तो आप इन्हें समझने की कोशिश करें। और जो लोग सीख रहे हैं वो अपनी एक नोटबुक ले लें और उसमें मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उन्हें नोट करें, जिससे उन्हें आगे चल के ये काम आएगा। टोटल आपके हाउसेज को 10 कैटेगरीज में मैं यहाँ पे कैटेगराइज करूँगा। 12 हाउसेज हैं मगर उनकी 10 कैटेगरीज हैं और एक गिवन हाउस एक से ज़्यादा कैटेगरीज में भी हो सकता है। सबसे पहला यहाँ पर क्लासिफिकेशन है केंद्रा और एंगुलर हाउसेज। सेकंड वन त्रिकोना और ट्राइंस। थर्ड वन होता है पनफर या सक्सेडेंट। फोर्थ वन इज एपोक्लिम या केडेंट भी बोलते हैं। उपचय और इंक्रीजिंग हाउसेस। फिर अपचय और डिक्रीजिंग हाउसेस। सेवेंथ होता है मारक हाउसेस। एट्थ होता है दुस्थाना हाउसेस और ईविल हाउसेस। नाइन्थ होता है बाधक और ऑब्स्ट्रक्शन हाउसेस। और टेंथ होता है त्रिसाड्या और ईविल हाउसेस। इस तरीके से 10 कैटेगरीज में इनको हमने क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहला काम आता है केंद्रा और एंगुलर। केंद्र और त्रिकोण की बात बार बार होती है। आप जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी में आएंगे तो इनकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। हम कहेंगे कि ये केंद्र भाव में है इसलिए स्ट्रोंग है, केंद्र भाव में इसलिए ऐसा है। तो आपको केंद्र भाव अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपके दिमाग के अंदर फिक्स होना चाहिए केंद्र भाव का क्या मतलब है। 1, 4, 7 और 10 हाउस जो होते हैं 1, 4, 7 एंड 10, यहाँ पे मैंने एक चार्ट लिया हुआ है। तो आपसे कहा है केंद्र स्थान यदि एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 ये होता है 1, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 10th हाउस। ये चारों घरों को केंद्र स्थान बोलते हैं। दीज आर द पिलर्स ऑफ योर चार्ट। जैसे एक बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं, उन पिलर्स पे वो बिल्डिंग टिकी हुई होती है, बिल्डिंग की मजबूती पिलर्स पे डिपेंड करती है। इसी तरीके से इन चारों हाउसेस की स्ट्रेंथ पर आपके पूरे चार्ट की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी और इन्हें विष्णु स्थान भी कहा जाता है। तो दीज 4 हाउसेस आर कॉल्ड क्वाड्रेंट या आप इन्हें केंद्रा बोलते हैं। पहला हाउस को हम लग्न भी बोलते हैं। फर्स्ट हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड लग्न, आपको पहले ही बता चुका हूं। 10th हाउस को हम हेवन भी बोलते हैं एंड प्रोफेशन के काम आता है ये। सेवेंथ को हम बोलते हैं अस्त। तो फर्स्ट इज लग्न और सेवेंथ लग्न का मतलब वो राइज हो रहा है फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट के अपोजिट सेवेंथ हो गया है, फर्स्ट हाउस है, ये आपका राइज हो रहा है और ये सेवेंथ है, इसको हम अस्त बोलते हैं। 10th आपका हेवन होता है, इसको 10th हेवन भी बोलते हैं। और आपका इसी तरीके से फोर्थ हाउस को पाताल बोलते हैं और इसको माइंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका कोई भी लग्न यहाँ पर उगती है राइस, ये आपका अस्त हुआ, फोर्थ हाउस इज पाताला और ये आपका हेवन हो गया। इस तरीके से भी इनको क्लासिफाई किया हुआ है।
तो ये इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके चार्ट के अंदर। जब भी हम एनालाइज करेंगे तो केंद्र हाउसेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। केंद्र हाउसेस जब भी बोला जाए आपके माइंड के अंदर क्लिक होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट 1, 4, 7, 10 हाउसेस। सेकंड वन क्लासिफिकेशन होता है अब त्रिकोणा और ट्राइन्स, फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस। फर्स्ट हाउस कौन सा होता है? ये केंद्र था। अब आप कहोगे इससे अभी केंद्र भी बताया था, तो मैंने पहले ही कहा था कि हाउसेस एक से ज्यादा कैटेगरी में रिपीट होंगे। तो ये ट्राइन है फर्स्ट हाउस। यहां से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा ट्राइन। फिफ्थ हाउस, ट्राइन्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनके जो भी लॉर्ड होते हैं उन्हें हमेशा शुभ माना जाता है। ये फर्स्ट हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है और ये नाइन्थ हाउस है। तो यहां से हम काउंट करेंगे तो 1, 5, 9, इनको त्रिकोणा हाउसेस बोलते हैं। फर्स्ट हाउस लग्न है, उसको हम केंद्र भी बोलते हैं और त्रिकोण भी बोलते हैं। इनमें जो इनकी स्ट्रेंथ होती है, जैसे जैसे अब इसका नंबर बढ़ेगा उस हाउस की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। फर्स्ट हाउस इनमें सबसे कम स्ट्रोंगर होता है, फिफ्थ उससे ज्यादा, और नाइन्थ हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर त्रिकोण होता है। त्रिकोण हाउसेज आपके कुंडली के सबसे स्ट्रोंग हाउसेज माने जाते हैं और इन्हें लक्ष्मी स्थान भी माना जाता है। लक्ष्मी स्थान का मतलब आपकी वेल्थ या मनी को ये हाउसेस अफेक्ट करेंगे। तो 1, 4, 7, 10 मैंने बताया, 1, 4, 7, 10 आपके केंद्र हाउसेस हैं। 1, 5, 9 ये आपके त्रिकोण हाउसेस हैं। तो आगे जब भी बात की जाएगी त्रिकोण हाउसेस की, तो आपको मालूम होना चाहिए हम किन हाउसेस की बात कर रहे हैं। ब्रीफ में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। एक हाउस, फर्स्ट हाउस पर्सन को खुद को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस एंड पूर्व पुण्य को रिप्रेजेंट करता है। आपने पिछले जन्म में किस तरीके के पुण्य किए हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा। और नाइन्थ हाउस आपके भाग्य को, रिलीजन को और आपके जन्मजात जो भी आपके अंदर कैटेगरी है, करेक्टरिस्टिक है, उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। तो 1, 5 और 9 ये तीन हाउसेस आपके त्रिकोणा या ट्राइन्स होते हैं, इन्हें लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पनफर और सक्सेडेंट। केंद्र के बाद आते हैं पनफर। यहाँ पे पनफर का मतलब क्या है और मैं साथ में ही एपोक्लिम का मतलब भी बताऊंगा। पनफर और एपोक्लिम का मतलब यहाँ पर बताऊंगा। तो अभी देखिए मैंने केंद्र बताया, आपको समझ में आ गया केंद्र का मतलब है 1, 4। अब मैं यहाँ सारे पनफर और एपोक्लिम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए केंद्र था 1, 4, 7, 10। पनफर क्या होगा? अब देखिए मैं नंबरिंग लिख देता हूँ तो उससे समझने में आसानी होगी। ये मैं नंबरिंग लिख रहा हूँ, इट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो केंद्र, पनफर, एपोक्लिम ये टर्म एक साथ यूज की जाती हैं। तो केंद्र आपको बोले तो आपको समझ में आना चाहिए किन हाउसेस की बात कर रहे हैं। पनफर बोले तो आपको समझ में आना चाहिए किन हाउसेस की बात कर रहे हैं। एपोक्लिम बोले तो भी आपको समझ में आना चाहिए किन हाउसेस की बात कर रहे हैं। तो केंद्र की यदि वो बोलता है तो आपको समझ में आना चाहिए वो बात कर रहा है फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड 10th हाउस की। पनफर क्या होता है? जो केंद्र के बाद के, जस्ट बाद के हाउसेस को पनफर बोलते हैं। अब केंद्र के जस्ट बाद कौन से हाउसेस आएंगे? तो 1 के जस्ट बाद आपका हाउस आएगा 2, 4 के जस्ट बाद आएगा हाउस 5, 7 के जस्ट बाद आएगा आपका हाउस 8 और 10 के जस्ट बाद आएगा हाउस 11। तो 1, 4, 7, 10 हाउस आपके केंद्र थे। तो 2, 5, 8, 11 हाउस आपके पनफर होंगे। तीसरी टर्म हमने यहाँ पे डिस्कस की थी एपोक्लिम। तो पनफर के जस्ट बाद के हाउसेस को एपोक्लिम बोलते हैं। तो अभी आपसे एपोक्लिम कहा जाए तो थर्ड हाउस पनफर के जस्ट बाद, फिर फिफ्थ पनफर था तो 6 को हम एपोक्लिम, 9th को एपोक्लिम एंड 12th को एपोक्लिम हाउसेस बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लू मार्क से जिन्हें मार्क किया हुआ है ये हाउसेस आपके केंद्र हाउसेस हो गए। येलो से जिन्हें मार्क किया हुआ है ये आपके पनफर हाउसेज हो गए। और ग्रीन से जिन्हें मार्क किया हुआ है ये एपोक्लिम हाउसेज हो गए। तो 1, 4, 7, 10 आपके केंद्र हैं, उनमें 1, 1 ऐड करते जाइए तो 2, 5, 8, 11 आपके पनफर हो गए।
फिर 1 1 ऐड करते जाइए, 3 6 9 12 आपके एपोक्लिम हाउसेस हो जाएंगे। तो आपको एपोक्लिम वर्ड जैसे ही कभी भी एस्ट्रोलॉजी में कोई बोलता है तो आपको इमीडिएटली समझ में आना चाहिए कि वो 3 6 9 12 हाउसेस की बात कर रहा है। आज हम यहीं रखते हैं, क्योंकि मैं छोटी छोटी क्लासेस में आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। जो भी आप सुझाव देना चाहें वो भी दे सकते हैं, जिससे मैं अपकमिंग क्लासेस में इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद।